वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सियासत को ना एक और लाश मिल गई है। आज सारा दिन जिले शाह की मौत पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही। किसी ने उसे जुल्म की नई दास्तान कहा और किसी ने मगरमुच्छ के आंसू बहाकर उसे जुल्म अजीम करार दिया। जिले शाह तो चला गया, वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके वालिदैन आखिरी सांस तक उसे भूल नहीं पाएंगे। उसकी माँ रात को जिस दरवाजे की तरफ देखकर उसकी वापसी का इंतजार करती थी ना, अब उस दरवाजे से जिले शाह कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन जिले शाह की मौत से सियासत को एक और लाश जरूर मिल गई है। लेकिन चंद दिन बाद जिले शाह को ये सब भूल जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है कि उन्हें पुलिस ने तशद्दुद करके मार दिया। आज तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब ने भी इस पर बात की और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर डाल दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। जिले शाह पुलिस ने उठा के अंदर रख के 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उससे क्या किया गया, और उसकी लाश एक सड़क पे मिली। हमारा एक पार्टी का वर्कर वो सड़क से लाश उठा के लेके गया सर्विस हॉस्पिटल। मुझे शक है, कई पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, नामालूम अफराद ने इनके ऊपर तशद्दुद किया। लाहौर हाई कोर्ट को कहना चाहता हूं जुडिशल कमीशन बनाएं। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि इनकी रेजिग्नेशन हो, चीफ मिनिस्टर की, आईजी की, ये सीसीपीओ की। और मैं अपनी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप सब तैयार हो। कल 2 बजे मैं लीड करूंगा इलेक्शन की रैली। कल इंशाल्लाह बताएंगे कि कौम खड़ी किधर है। ये पीटीआई सरबराह का दावा है। दूसरी तरफ निगरां हुकूमत का भी दावा है कि जिले शाह तहरीक इंसाफ ही के एक कारकुन की गाड़ी के साथ हादसे में मारा गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने तमाम तफसीलात बताई हैं। निगरां वजीर आला ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, उनकी भी सुनिए। 8:30 बजे राजा शकील साहब यास्मीन राशिद साहिबा को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक्सीडेंट हुआ है, हमसे बंदा बहुत हो गया। यास्मीन राशिद उनको कहती हैं जमान पार्क आ जाएं। यास्मीन राशिद साहिबा ड्राइवर को गाड़ी में छोड़ जाते हैं। राजा शकील अंदर चले जाते हैं। सारी तफसील अपने लीडर्स को बताती हैं। उसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ड्राइवर अपना हुलिया तब्दील करता है। यास्मीन राशिद साहिबा ने ज्यादती की, उनको पता चल गया था एक्सीडेंट है। उन्होंने जाके इमरान खान साहब को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एलेज किया हम सबको। उसके वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, हम आपको ₹1 करोड़ दे देंगे। जिले शाह की हलाकत के इशू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो बहुत एग्रेसिव होकर सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई कारकुनान की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद और एतराफी बयान आ जाने के बाद वो किसी हद तक दिफाई पोजीशन पर भी चले गए हैं। अगरचे नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ को मानने को तैयार नहीं है और अब इमरान खान कल एक बार फिर निकलने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सवाल तो वही पैदा होता है ना कि जिले शाह की जवानी तो सियासतदानों के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल हो गई। जो लोग पार्टीज के लिए अपनी जानें देते हैं, उनके जाने के बाद उनके अजीज रिश्तेदारों पर क्या गुजरती है, क्या कभी सोचा है किसी ने? हमने कोशिश की है कि ऐसे ही कुछ वाक़यात में मारे जाने वाले कारकुनान से मुताल्लिक कुछ तफसीलात ज़रा इकट्ठा करें और उनकी फैमिली से राबता किया जाए। कई एक ने तो अपना दुख सुनाने से इनकार कर दिया, वो तैयार ही नहीं हुए बेचारे। लेकिन 2014 का वाक़या वो याद होगा आपको, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन हक नवाज मारा गया। इमरान खान साहब ने इस पर अगले दिन शोक का ऐलान भी किया और कहा कि उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। हमने उनके भाई से रब्ता करने की कोशिश की, ज़रा उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में मुझे अता मोहम्मद साहब, भाई है शहीद हक नवाज के, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत शुक्रिया कि आपने मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हुए आप। सर, जिले शाह की मौत पर आज सारा पाकिस्तान अफसुर्दा है, हर जगह बात हो रही है। 2014 में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान आपके भाई हक नवाज कत्ल हुए थे। मुल्क भर में खान साहब की तरफ से शोक का ऐलान किया गया था, इसी तरह से शोर हो रहा था उस वक्त भी। क्या कहेंगे आप, शोक का ऐलान किया गया था खान साहब की तरफ से? सबसे पहले तो जो अली बिलाल लड़का जो कत्ल हुआ है ना, तो सबसे पहले तो ये कि मैं ताज़ियत करता हूँ उनके साथ, अल्लाह पाक उनको द्वारे रहमत में जगह दे। आमीन आमीन। तो उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, उनके ताज़ियतें चल रही हैं, तो ये सियासत का हिस्सा है, वो चल रहा है। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। जो मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ तो उसके वालिद के तो हूबहू एक किस्म का आप समझ लें कि एक ट्रेलर ही चल रहा है। इस तरह हक नवाज शहीद की शहादत के बाद ये मामला चलते रहे, बहुत सारे एहसास जतलाने की बातें होती रही और इमदाद करने की बातें होती रही। तो मैं उसके वालिद साहब से ये कहूँगा कि इस पीटीआई के अंदर जो पहला कत्ल हुआ और पहला शहीद हुआ ना, वो मेरा भाई था, मैं उसमें बधाई था। तो
इमदाद करने की बात तो बड़ी दूर की बात है। एक वकील तक नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से, तो ये बड़ा अलमिया है नौजवानों के लिए, और जो कर रहे हैं, जो एजुटेशन कर रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं, जो MNA MPs और वज़रा के कहने पे जो कुछ कर रहे हैं, तो ये तो तय बात है कि उसके वालिद की कोई मदद नहीं की जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑफेंस है और पॉलिटिकल ऑफेंस के अंदर ही चीज़ें चलती हैं। अगर वो समझ रहे हैं कि मेरी बड़ी मदद कहीं, अब जो गर्मा गर्मी चल रही है तो होगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और निज़ाम के बाद उनको गालियाँ दी जाएंगी, ये उनका मुकद्दर है। लेकिन सादा लोग जो कारकुन हैं, जो कत्ल हो रहे हैं या जो जेलों में जा रहे हैं, उनके फायदे को सब कुछ अलग रही है। कुछ सर, आपकी बातों में ना बहुत बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि किसी भी पार्टी से कोई भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो है तमाम के तमाम पाकिस्तानी, और जब पार्टी इसके लिए जाने देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी मिसाल और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। सर, जब तक कि PTI का धरना चलता रहा, याद है मुझे खान साहब हर जगह हक नवाज का नाम इस्तेमाल करते थे, हर जगह बात की जाती थी कि बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हक नवाज ने, और ये इसकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, जब ये धरना वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद किसी किस्म का कोई राब्ता वगैरह हुआ आप लोगों के साथ? बल्कि होना क्या था, बरकरार रहा राब्ता? देखें, जहाँ तक खान साहब का तल्लक है, उनको तो जारी बात है कुछ बताया जाता है और किया कुछ जाता है। असल में जो बैकग्राउंड होती है, जो लो स्टैंडर्ड के जो वज़रा होते हैं, वो जो टिकट होल्डर होते हैं, जारी बात है उन्हें उस मौके को इस्तेमाल करना होता है। मेरी बात में वो कुछ भी नहीं सोचेंगे। जिस तरह ज़िले शाह के जो वालिद साहब है ना, वो रोएंगे पीटेंगे, उनको कुछ कुछ जाके तसल्लियाँ देंगे, उनको उनके साथ वादे किए जाएंगे, उनको उभारा जाएगा किसी काम के ऊपर। लेकिन ये उनकी बड़ी भूल है कि उनके साथ कोई मदद की जाएगी। हत्ता कि मैं ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हक नवाज शहीद को जो PTI का लॉकडाउन के अंदर पहला शहीद है और ये पहले कुर्बानी थी PTI के लिए, उसके घर को आज तक गालियाँ दी जा रही हैं इस बात के ऊपर कि पता नहीं वो बिक गए। मुझे एक बात बताएं, ये ज़िले शाह के वालिद साहब से जाके पूछें कि वो अपने बेटे को बेचने के लिए तैयार है? मुझे बताएं वो कितने में बिकने के लिए तैयार है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये बाद में जो ब्लेंडर होते हैं ना, ये पहले फ़ायदा उठा लेते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट उठा लेते हैं, बाद में ये तयशुदा चीज़ें होती हैं कि बाद में उनके ख़ानदान को कोई पूछने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसकी वजह से हम पार्टी को मदद, हालांकि मुझे जो रकम दी थी वो तो मैंने सारी की सारी, आप समझ के शौकत खाने में जमा करवाई मैंने वो रकम। वो असद कैसर था, वो 2 नौकरियां थी उसकी और 5 लाख रुपये था, वो भी मैंने उनको वापस किया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, मैं ये बताना चाहता हूँ और ये ऑन दी रिकॉर्ड है, आप ऐसा करें, आप किसी भी तरीके से असद कैसर को ऑनलाइन लें और मेरे साथ उनकी बात करवाएं, तो मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कहूँगा कि उन्हें जो 2 नौकरी की बात की थी वो मैंने 2 लड़कों गरीब को दी थी। क्या उनको नौकरियाँ दे दी गई? हत्या के उनको जलील किया गया, उनको रसवा किया गया और उनको एक नौकरी छोड़ के उनको धक्के देके वहाँ से निकाला गया। ये PTI के किसी कारकुन को, जो लो स्टैंडर्ड के जो कारकुन है, जो मिडिल लोअर कारकुन है, किसी को पता नहीं है पॉलिटिकल वर्कर को कि उनके साथ हुआ क्या है। असद कैसर साहब ने उनको ये कहकर भेजा घरों वापस कि हम लोग जो दावे करते हैं और जो ऐलानात करते हैं उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ असद कैसर साहब को, ऑन द रिकॉर्ड लाइन पे लें उनको, मेरे साथ उनके डायरेक्ट डील करो, बात करवाएं मेरी। अगर ये बात साबित कर रहे हैं कि ताखिर गलत बोल रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं साबित करूंगा उनकी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो उन्होंने 2 बच्चों को जो नौकरी मैंने दी थी उनको, हालांकि मेरे भाई नहीं थे, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, वो आउटसाइडर थे सारे, पेशावर KP के रहने वाले थे, उनको नौकरियों का ऐलान किया, उनको KP के असेंबली में बुलाया गया, उनके सिग्नेचर हुए और बाद में उनको धक्का दे दिया। एजाज चौधरी साहब को ऑनलाइन पे ले, मैं एजाज चौधरी साहब से बात करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात को झुटला दे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मौके पे ज़िले शाह के वालिद साहब के साथ तो बड़ा अप्रिशिएट हो रहा है कि बहुत अच्छा काम किया। ये तो देखो, हर पाकिस्तानी जो है ना वो करेगा पाकिस्तान के लिए, कुछ भी करेगा, लेकिन ये है कि मैं कारकुनों को ये कहूँगा कि वो किसी गहरे तेरे के लिए अपनी जान मत गंवाएं। एजाज चौधरी साहब को लाइन पे लें। एजाज चौधरी साहब ने मिन्नत की असद कैसर की, जो स्पीकर KP के थे उस वक्त के, उन्होंने मिन्नत की कि यार आपने इनके साथ वादा किया है और एक शहीद के घर के ने रिकमेंड किया आपको कि उनको नौकरी दी जाए, अभी तक नौकरी क्यों नहीं दी आपने उनको? तो असद कैसर ने बाद में फोन भी टंगना गुब्बारा नहीं किया। ये है कारकुन की इज्जत, ये कारकुन की इज्जत है और इनका अप्रिशिएट है। मैं ज़िले शाह के वालिद साहब से कहता हूँ कि आप बेशक जो मर्जी कर लें, आपकी किस्मत में आपके बेटे के
कत्ल के बाद अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह दे। आपके मुकद्दर में गालियां हैं, आपके खानदान वालों के, आप प्यार रहे। आप एक शहीद के भाई हैं अता, और आप इस वक्त बहुत बहुत संगीन गुफ्तगू कर रहे हैं। असद कैसर साहब का नाम ले रहे हैं, एजाज चौधरी साहब का नाम ले रहे हैं, तो उन दोनों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप मौक़िफ़ देना चाहें, इस पर आप बात करना चाहें तो ज़रूर हम आपका मौक़िफ़ भी इसी तरह से नशर करेंगे जैसे हम अता मोहम्मद साहब से बात करें। अता साहब, अल्लाह ना करे जो सानिया जो वाक़या आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, लेकिन जब हक नवाज की शहादत हुई थी तो खान साहब खुद फैसलाबाद आए थे, आप लोगों की मदद का यकीन दिलाया था खान साहब ने। क्या उसके बाद केस में किसी किस्म की कोई कानूनी मुआवरत वगैरह की गई, कोई माली मदद फराहम की गई? क्योंकि आगाज़ में आप कह रहे थे कि माली मदद क्या, एक वकील तक फराहम नहीं किया गया। असल में बात पता है क्या है, हमने सारी चीज़ों से डिनाई किया हुआ था। मदद तो बड़ी दूर की बात है, हमने तो उनसे वकील भी नहीं लिया, लेकिन मुझे एक मौके पे वकील की जरूरत पड़ी। शेख खुर्रम शहजाद जो उस वक्त MP थे, वहां हमारे फैसलाबाद से, उन्होंने महज जो हमारे लाहौर के वकील थे उनको 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। मैं मानता हूँ कि उन्होंने 1 लाख रुपया उस वकील को दिया था। इसके अलावा पूरी PTI को मैं चैलेंज करता हूँ कि अता खान फैमिली, हक नवाज शहीद की फैमिली को 1 रुपया भी साबित कर दे। और अहम बात यह है कि मेरे भाई को रात ले जाएगा, को बड़ा जज्बाती कारकुन था जिले शाह की तरह। मैं ये कहता हूँ कि उनको नून लीग ने कत्ल नहीं किया। मेरे ख्याल जो मुझे बताया गया, मैं ब्रीफ किया गया, हमारा वक्त गुजर गया, अब कहने की जरूरत नहीं है, यह बात नहीं बनती। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब भी अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो फरख हबीब, वारिस अजीज और नबील अरशद, ये तीनों कत्ल में जिम्मेदार निकलेंगे। बल्कि ये मैं नहीं कहता कि नून लीग ने कत्ल किया है, क्योंकि इल्जाम उनके ऊपर था, FIR उनके ऊपर थी, 72 बंदे उसके अंदर नॉमिनेट थे, जिसमें आबशीर अली, राना सनाउल्लाह और DCO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद, और इसके अंदर बहुत सारे पुलिस अफसरान थे, इसके अलावा बहुत सारे बंदे थे। लेकिन जो मुझे बताया गया, जो मुझे ब्रीफ किया गया अंदर खाते बात के अंदर, तो उस वक्त हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम सोच सकते किसी की बात के ऊपर। लेकिन जो मुझे पता लगा उसमें शामिल थे ये लोग, इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा, लेकिन कत्ल जो है ना वो फरख हबीब, नबील अरशद और वारिस अजीज के गैंग ने किया था। इनके अंदर कोई ऐसा गैंग मौजूद था जिनके पास असला था, और उन्होंने एक जज्बात का बच्चे का फायदा उठाकर साहब, अगेन आप फरूख हबीब साहब का नाम ले रहे हैं, तो फरूख हबीब साहब से भी मैं कहूंगी कि प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त है, अगर आप प्रोग्राम में आकर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। अतः इस वक्त नेशनल मीडिया पर हैं आप, यकीनन खान साहब तक भी आपकी आवाज़ पहुँच रही होगी, या उनके आसपास के लोग ज़रूर आपका पैगाम उन तक पहुँचाएंगे। कोई बात आप करना चाहते हैं, कोई पैगाम उन तक पहुँचाना चाहते हैं? मैं खान साहब से, देखो मैंने खान साहब से बिलमुशाफा 2 मरतबा मुलाकात की। मैं मेरिट में जाके मैंने उनसे गुजारिश की कि खान साहब, एक तो साजिश हमारी पार्टी के अंदर से हुई है, मेरे भाई को बाहर से कत्ल नहीं किया गया, पार्टी के अंदर से कत्ल किया गया। दूसरा, जिसने कत्ल किया वो मेरे भाई के गवाहों के पीछे पड़ा हुआ है। राना सनाउल्लाह अगर मेरी बात को सुन रहे, खान साहब सुन रहे थे, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो एक बंदा भी साबित कर दे नून लीग का, एक भी बंदा साबित कर दे कि अता खान ने इनके साथ बात की हो, डील की हो, तो ऐसा तो बड़ी दूर की बात रह गई है। कोई व्हाट्सअप मैसेज दिखा दे, मेरे कुछ साइन दिखा दे इस डील के अंदर। यानी कि हमने अल्लाह वास्ते ये केस जो है ना वो खान साहब के कॉज के लिए लड़ा, और ये बच्चा कॉज के लिए शहीद हुआ, लेकिन उस काज के एवज में हमें गालियों के सिवा कुछ नहीं मिला। उसकी वजह ये पॉलिटिकल बेनिफिट जो होते हैं, बेनिफिशियरी जो होते हैं, वो इस तरह के लोगों को आगे नहीं आने देते। वो आप पे इल्जाम लगाएंगे, आपकी माँ बहनों को एक करेंगे, वो गाली निकालेंगे, फायदा खुद उठाएंगे। आप पे इल्जाम, बच्चा आपका मरा है, अब जिले शाह मसलन दुनिया से चला गया, अब उसके बाप पे इल्जाम क्या लगाया जाए? ये सुन ले, जिले शाह के वाले साहब सुन ले, क्या पर इल्जाम ये लगाया जाएगा कि इन्होंने बार्गेनिंग कर ली है और उन्होंने अपने बेटे के पैसे ले लिए। हमें दुख दिया गया इस बात के ऊपर। फिर तो बच्चा शहीद हुआ, बच्चा कत्ल हुआ, और उसकी चंद दिन थी शादी के, लेकिन उसकी अब बहनों को गालियाँ निकालेगी, उनकी माँ को गालियाँ निकालेगी। नूली वालों ने निकाली हमें गालियाँ। अगर गालियाँ निकाली गई हैं तो इस गैंग ने गालियाँ निकाली हैं जो PTI के अंदर, फरख हबीब के अंदर काम करता था, वारिस अजीज के नीचे काम करता था। ये PTI का अलमिया है। मैं खान साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने फिर इन लोगों को टिकट दी और फिर इन लोगों को नॉमिनेट किया बाय हैंड और बाय सिग्नेचर, आपने उनको याद रखे खान साहब, ये लोग नाकाम होंगे और आपकी बेइज्जती का और आपके नाकामी का जिम्मेदार हैं ये लोग। अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, वो आपकी बड़ी दर्दनाक थी, और इस सेगमेंट को करने का मकसद भी यही है कि ये हमारे जो सियासी रहनुमा है
सरबराहान हैं उनको ये मैसेज जाए कि लाशों पर एटलीस्ट सियासत नहीं चमकानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। बैरिस्टर अजहर सिद्दीक साहब हैं, मारूफ लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को देख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अजहर साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ इसलिए करना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली सारी गुफ्तगू आपने सुनी होगी अता मोहम्मद की। ऑन बिहाफ ऑफ PTI सर, कुछ कहना चाहेंगे इन्हें? बहुत शुक्रिया। PTI के बिहाफ पे तो एक तरफ, लेकिन बाहसियत ह्यूमन राइट लॉयर और पब्लिक इंटरेस्ट के मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ। ये साहब जो कोई भी थे इतना अरसा खामोश रहे, इतनी बड़ी शहादतें इनके बड़े इतनी बड़ी एविडेंस थी, इन्होंने आज तक क्यों नहीं किया? ये आज ही मौका क्यों बन गया इनको कि इस तरह की जो गुफ्तगू की है, अब जो सारी जो गुफ्तगू की है, यानी मैं बाहसियत एक वकील समझता हूँ ये सब झूठ और फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है। लेट मी क्लियर सर, ये इन्होंने राब्ता नहीं किया, ये मैंने राब्ता किया है इन तमाम लोगों से, इनसे जानने की कोशिश की है कि जो लोग इस सियासी शहीद इस तरह से हो गए हैं उनके साथ, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ सर। तो ये इन्होंने मौका नहीं देखा, ये हमने इनको राब्ता किया है। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ। दुख और अफसोस इस बात का होता है कि यही लोग, इस तरह के लोग लाशों पे सियासत करते हैं ना। इन्हें जिस तरह का भी एतराज़ था, गिला था, अभी आके इन्होंने फ़ारूक हबीब पे पता नहीं किस किस पे इल्ज़ाम ले दिया। वो दरख्वास्त दे रहे थे यार, कोई देर लगनी थी पर्चा दर्ज होने के वाले से। आप नून लीगों से बड़े ताल्लुकात नजर आ रहा है। मैंने राब्ता करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, मुझे तो धक्के दिए गए, गालियाँ दी गई सर। नहीं देखिए, मैं अभी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मैं डॉक्टर अपने ना अनवर सजाद बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। दो बातें मैंने पल्ले पे बड़ी बांधी हुई हैं। सफाई निस्फ़ इक़बाल जुर्म है, सफाई निस्फ़ इक़बाल जुर्म है, और हाथ से ज़्यादा खलूस इंसान को मशकूक बना देता है। जिस तरह की वो सफाइयाँ पेश कर रहे थे ना, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई वज़न नहीं है बातों में। इस स्टेज के ऊपर डेफिनेटली उन्हें वो हक़ है उनका, लेकिन नेशनल मीडिया पे जो बातें की हैं, मेरा ख्याल कल ये उन्हें बातें भुगतनी पड़ जानी है। डेफेमेशन के केसेस और बाकी चीज़ें, बेहतर यही है कि ऐसी बातें ना करें जो कि उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। मैं चलता हूँ आगे, हम जरा इस मौजू से हट कर बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ आज अगर 3 काम हो गए होते, एक सानिया मॉडल टाउन के मुलजमों को सज़ा होगी होती, और जो अपना GIT स्टे हुई है पिछले कोई 4 साल से या 5 साल से, और उसको फाइनल नहीं होने दिया गया कई वकला ने, वो हो जाती तो फाइनल मसला ना बनता। 25 अप्रैल का वाक़या अगर आप उठाकर देख लें, वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता है। इस तरह 12 मई का कराची वाला वाक़या जो है, उसमें उस तरह से चीज़ें सामने आती तो ये स्टेट टेररिज्म या इस तरह के वाक़े जो है ना, ये शायद ख़त्म हो जाते। यानी ये असूली तौर पर वजह क्या है कि आपकी जो मशीनरी या रियासती मशीनरी जिस तरह इस्तेमाल होती है, उसके रेपरकशंस इस तरह आते हैं। मैं ज़िले शाह के हवाले से एक छोटा सा मशवरा सर, ये जितनी भी बातें अता साहब करके गए हैं ना, क्योंकि आप खान साहब के बड़े करीबी हैं, तो उनको ज़रूर ये मशवरा दें कि इन्वेस्टिगेट कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि आपके कारकुनान के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अली गौहर बलोच साहब सर, जी सर, आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। अली गौहर बलोच साहब, इमरान खान साहब, मैं सिर्फ एक बात कह दूं। ठीक, अली गौहर बलोच साहब, ज़िले शाह की हलाकत के मामले पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा खान साहब की जानिब से किया जा रहा है। नून लीग भी बहुत सारे सवालात उठा रही है। आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की गाड़ी से ये वाक़या हुआ है, उसकी टक्कर से जाबाहक हुआ है ज़िले शाह। तो फिर जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा हो रहा है PTI की तरफ से, उसकी हिमायत आप लोग करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये मैं कहूँगा कि मेरा गला ख़राब है, और चूँकि आपका प्रोग्राम था तो मैंने फिर अपना मौक़िफ़ देना था। देखिए, गुजारिश ये है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पहले MNA बाद में हूँ, तो गुजारिश ये करूँगा कि बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़्यादतियाँ होती हैं। जो पार्टी के कारकुनान हैं, ऐसे मौक़ों पर हमदर्दी करनी चाहिए। ये जो ज़िले शाह वाला वाक़या है, कल जलसा था और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और उन्होंने उसके लिए दुआ भी करवाई। ज़ाहिर है किसी भी पार्टी का कारकुन हो तो मैं समझता हूँ कि बासियत हमदर्दी, ये तो सियासत और ये चीज़ें हैं, लेकिन जो इंसान चला जाए वो तो वापस नहीं आता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी अज़हर साहब बात कर रहे थे, इनको ये वाक़या तो याद आया ताहिरुल कादरी साहब वाला
इनको सानिया साहिवाल इनको शायद याद नहीं आया। वहाँ पर भी जिस तरह से मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मारी गई, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। फिर वो खातून जो कि इमरान न्याजी साहब के ट्रक के नीचे आकर शहीद हो गई, इंसाफ़ी थी अपने फ़राइज़ अदा करते हुए, आज अगर आप अपना माइक और कैमरा उनके वर्सा की तरफ लेकर जाएं तो वो भी शायद इसी तरह की बातें करेंगे जिस तरह से कि अता साहब कर रहे थे। फिर बिलखसूस वो आदमी जो कि इमरान न्याजी साहब और इनके जुलूस में गन मैन अली साहब मैं महसूस कर सकती हूँ, ऑब्वियसली आप तकलीफ में, तो हम आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे कि आप बहुत देर रुकें हमारे साथ प्रोग्राम में। मुझे इतना बताइए, खान साहब ने कल एक बार फिर ऐलान किया है, कल 2 बजे वो रैली लेकर निकल रहे हैं ज़िले शाह वाले मामले पर ही। क्या करेंगे? रैली निकालने का हक जो जमहूरी हक है वो उनको देंगे? इंतखाबी रैली है ये, तो मौका देंगे या फिर यही सब कुछ जो कल हुआ है उसकी एक और एपिसोड होगी कल? देखिए, बात सुने, एक तो निगरान हुकूमत है और दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत का काम है कि वो इन मामलात को किस पैराए में देखती है। जाहिर है कोई अगर दफ़ा 144 लगाई किसी हुकूमत ने तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसका एहतराम करना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इमरान न्याजी साहब का लाशों के ऊपर सियासत करना ये उनका वतीरा है, ये उनका शेवा है। वो इस किस्म के स्टंट करते हैं और एक्सपोज भी होते हैं। जिस तरह से कि अभी आपने मौक़िफ़ दिया, जाहिर है कि अगर कोई कमीशन भी बन जाएगा तो उसमें भी चीज़ें जाहिर हो जाएंगी कि वो आदमी वाकई उस गाड़ी की टक्कर से शहीद हुआ, फिर वो वाकई मतलब है कि उसके ऊपर कल को कोई कमीशन बनता है तो उसमें भी आ जाएंगी। लेकिन फिल वक्त तो इमरान न्याजी साहब की चीज़ें एक्सपोज हो चुकी ना, जिस तरह से कि निगरान वज़ीर आला ने और आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाकी इमरान न्याजी साहब ने हमेशा इंतशार की सियासत की है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अजहर साहब आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। जो आप निगरान सेटअप की पंजाब में बात कर रहे थे, तो आमिर मीर साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब में निगरान सेटअप के, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि कल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ जी। कल इंतखाबी रैली निकालने जा रहे हैं खान साहब, लेकिन दूसरी तरफ डीसी साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि PSL चल रहा है तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अजहर साहब, ज़्यादा बेहतर नहीं होता सर PSL ख़त्म हो जाने के बाद इस तरह की रैलियां की जाती, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कल फिर कोई इस तरह का मिसहैप हो जाता है तो सर जान तो गरीब कारकुन की जा रही है। अजहर साहब, अच्छा, पहले तो मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ आपके सामने। इस वक्त 144 अगर लगाएंगे भी ना तो उसकी एक बुनियादी वजह है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है और पहली 144 भी जो उन्होंने PSL की आड़ में लगाई वो भी गैर कानूनी और गैर आइनी थी, और जब वो चैलेंज किया गया अगले दिन उन्होंने ख़ुद ही वापस ले ली। इस वक्त भी जो है ना, इस पर जो कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, और इलेक्शन शेड्यूल का मकसद क्या है? इलेक्शन लड़ना है। अब इलेक्शन के लिए 5 फर्दों का तो आप पाबंदी लगा ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हालात हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस आड़ में अगर आप ये लगाएंगे तो ये बदनीति होगी और निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन इसमें लिया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके ये रोक भी सकता है। लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या करता है। जो 3 वजह जो आपको समझनी है कि आइन का आर्टिकल 218(3) और 220, अब इस स्टेज के ऊपर इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले में खुद इंटरवीन करना चाहिए कि पहले एक वाक़े में 144 लगा कर खून की होली खेली गई जिस तरह, और मान ले चलें फ़र्ज़ करें भी PSL में बहुत धमकियां हैं तो आप उस एरिया में कर लेना कि जहां जिस एरिया में आप समझती हैं कि आप अपना PSL के हवाले से मामला वगैरह ऐसे हैं, और आपको यह अंदाज़ा होना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पिछले 2 साल से हम एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन चला रहे हैं, तो बार बार PCB को कहा जाता है कि आप उठाएं, जाकर अपने स्टेडियम के अंदर कोई होटल बना लें, वहाँ ये लोगों को जो ज़िंदगी अजीरन की हैं, हम लोगों ने तो कह दिया कि उठा कर ले जाएं PSL यहाँ से, यानी जिन्होंने हमारी आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन की हुई है, माल रोड पर निकलना हो, अपना ट्रैफिक चौक हो जाती है, माहौल इतना बुरी तरह से मुतासर होता है, यानी इस तरह तो कोई और मसाइल हैं। लेकिन एक बात मैं बड़ा क्लियर हूँ कि यहाँ इस वक्त 144 अगर लगाई जाएगी ना, यहाँ सिर्फ ये गैर कानूनी होगी बल्कि इलेक्शन के मामला में मुदाखलत भी होगी।
आमिर साहब से पूछ लेते हैं ना सर, निगरान वजीर इत्तलात हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जिले पर इस वक्त सिचुएशन ये है आमिर साहब कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे के मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक नहीं हो रही है, तो क्या सर ये मुमकिन है कि जुडिशल कमीशन बन सके और फिर उसके बाद जो वहाँ से जो रिपोर्ट आए वो इस मामले को देखे और उसके बाद दोनों पार्टीज जो हैं वो तस्लीम कर ले, हुकूमत भी और अपोजिशन भी? आमिर साहब, बात यह है कि जुडिशल कमीशन उस मामले में बनता है जिसमें कोई डाउट हो। ये तो मामला क्लियर है बिल्कुल, इसमें तो केस सॉल्व हो गया। और खान साहब जो हैं वो अगर अब ये मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का, तो वो ये बताएं कि उन्होंने पहले जुडिशरी को कब मानना है, पहले किसी जुडिशल कमीशन को कब मानना है। वो तो अदालतों में जाना पसंद नहीं करते, अपनी तौहीन तसव्वुर करते हैं। और इस केस में चूंकि वाज़े तौर पर पता चल चुका है कि खान साहब को इस हादसे वाली रात ही पता चल चुका था कि जिले शाह उनकी पार्टी के जो सेंट्रल पंजाब के नायब सदर राजा शकील ज़मान है, उनकी गाड़ी से टकरा कर उसकी जान गई है। तो उसके बावजूद उन्होंने इस वाक़े को छुपाया और ये फैसला किया कि इसमें निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी को उन्होंने फ्रेम करना है। तो अब चूंकि वो इसमें एक्सपोज हो चुके हैं, गाड़ी जिन लोगों ने हिट किया था उस जिले शाह को, उन्होंने पूरी कहानी सुना दी है। ये भी बता दिया है कि राजा शकील ज़मान ने यास्मीन राशिद को बता दिया था कि ये बंदा हमारे बंदे के हाथों उसकी हलाकत हुई है। और उसके बाद यास्मीन राशिद इनको अगले रोज राजा शकील ज़मान को और जो जहां ज़ेब नाम का ड्राइवर है जिसकी गाड़ी से बंदा हिट हुआ था, उनको लेके गई थी ज़मान पाक। और फिर ये तय हुआ कि इस वाक़े को इसी तरह चलने दिया जाए और मोहसिन नकवी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जाए। तो अब जब खान साहब इसमें पूरी तरह फंस चुके हैं, तो अब वो इसको सारी कहानी को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये पता चला कि वो इतना तो तस्लीम कर गए हैं शायद कि गाड़ी जो है उनके बंदों की थी और बॉडी भी उसी में लाई गई थी। इस तरह की कोई मेरा ख्याल उन्होंने स्पीच तो आमिर साहब, ये गाड़ी की टक्कर लगने की कोई फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, वो जारी की जाएंगी? देखें, वो पूरा जो है ना जी ये वाकया, इसकी पूरी एक टाइमलाइन बनाई गई है जिसमें वीडियोस मौजूद हैं। और इसमें उस मुकाम से पहले जहां पर इस गाड़ी ने 120 किलोमीटर की स्पीड पर आके लड़के को हिट किया है और उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल जाने तक की पूरी इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। और हमारे पास वो वॉइस नोट भी मौजूद है जो कि राजा शकील ज़मान के मोबाइल से रिकवर किया गया, जिसमें वो बता रहे हैं कि इस तरह इस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और ये ड्राइवर जो है इसको निकाल दो। और उसके बाद उस ड्राइवर ने अपना हुलिया भी तब्दील किया, अपनी दाढ़ी भी साफ करवाई। तो इसमें ये एक ऐसा वाकया है जिसमें आप अगर कोई डाउट ढूंढना चाहेंगे खान साहब की तरह तो मिलेगा नहीं। अच्छा, एक फुटेज भी मौजूद है जिसमें पुलिस वैन में जिले शाह को लेकर जाया जा रहा है और उससे ही बेसिकली खान साहब एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो क्या मामला है आमिर साहब? ये आज चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब ने बताया। उन्होंने कहा कि हम कोई गलत बात नहीं करेंगे, हम ये बता रहे हैं आपको कि उस रोज इसको ज़मान पाक से 5 के साथियों के साथ जब ये पत्थर मार रहे थे तो इसको अरेस्ट किया गया था। और अरेस्ट करके इनको दूर ले जाके जहाँ पे इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिले, इनको कैंट के एरिया में छोड़ दिया गया था। उसके बाद इनमें से 4 लोग जो हैं वो एक व्हीकल पे वहां से रवाना हो गए, वो वहां से चले गए। ये जो जिले शाह है ये साईं लोग सा आदमी था, ये फुटपाथ के साथ साथ सड़क के ऊपर जा रहा था जब इसको आके गाड़ी ने हिट। अच्छा आमिर साहब, अब जब हुकूमत तस्लीम कर रही है सर कि जिले शाह की मौत जो है वो एक हादसा है, तो जो इमरान खान पर FIR दर्ज है वो वापस ली जाएगी? जी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो खान साहब पे 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि खान साहब ने कॉल दी, उन्होंने अपने कारकुनान को मुसल्ला किया पत्थरों से, डंडों से, और उसके बाद उन्होंने पुलिस के साथ क्लैशेस शुरू किए। इस दौरान जब वो बंदा मारा गया तो जाहिर है जिसने 144 दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर उकसाया अपने वर्कर्स को और
उसके नतीजे में जो क्लैशेस हुए, एक बंदे की जान गई, तो ये मुकदमा कत्ल का खान साहब और उनके साथियों पे दर्ज हुआ था। अब उस वक्त तक चूंकि ये नहीं पता था कि ये कार एक्सीडेंट है, तो अब जो मैंने पुलिस हाई से चेक किया है कि अब अगर ये साबित हो गया है कि कार एक्सीडेंट था तो खान साहब का नाम FIR से निकल जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि ये जिन्होंने हिट किया और उस बंदे की जान गई, इन पर भी जो है कत्ल का मुकदमा तो नहीं होता। जब कार एक्सीडेंट होता है तो कत्ल का मुकदमा नहीं होता, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए उन्होंने एक बंदे को रौंदा और उसकी जान ली, उस क्लॉज के तहत उन पर केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन चूंकि खान साहब ने और उनके साथियों ने जानबूझकर हकायक का पता होने के बावजूद मोहसिन नकवी को एक झूठे मुकदमा कत्ल में फ्रेम करने की कोशिश की, इसलिए हकायक छुपाने, जुर्म का सबूत गायब करने और डिस्टॉर्शन ऑफ एविडेंस के जुर्म पर जो PPC की क्लॉज है 201, उसके तहत खान साहब, यास्मीन राशिद, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी और ये जो राजा शकील जमान वगैरह हैं, इनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया। आमिर साहब, खान साहब कल फिर रैली निकालने का ऐलान कर गए हैं और इनफैक्ट वो क़यादत भी खुद ही करेंगे इसकी, तो क्या हुकूमत दफ़ा 144 लगाने का सोच रही है, लगाएगी? देखें, ये तो प्रिडिक्ट मैं नहीं कर सकता। कैबिनेट की आज मीटिंग थी, तब तक तो ऐसा कोई खान साहब ने ऐलान नहीं किया था और हमारा ख्याल था कि रंगे हाथों वज़ीर आला पंजाब को कत्ल के झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश जो है उनकी बेनकाब होने के बाद खान साहब जो है वो शर्म से डूब मरेंगे, कहीं अपना मुंह छुपाएंगे जाके। लेकिन उन्होंने बड़ी बेशर्मी और बेहयाई के साथ अगर ये ऐलान किया है कि कल वो फिर सड़क पर निकलेंगे, तो फिर उनको कल ही देखेंगे, कल पॉलिसी बनाएंगे क्या करना है। अगर उन्होंने कानून में को हाथ में लेने की कोशिश की और दोबारा उन्होंने ये कोशिश की कि कोई बंदा मारा जाए और उनकी जो तहरीक है नाम नहाद उसके लिए कोई मजीद कारकुन ईंधन बन जाए उनकी तहरीक का, तो इसकी इजाजत हम उन्हें हरगिज नहीं कल की कल देखेंगे और कल ही पॉलिसी बनाई जाएगी कि करना क्या है। खान साहब रैली का ऐलान कर चुके हैं। अजहर साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। आमिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया ले रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, अजहर साहब से उनका मौक़िफ़ लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, आपने एक ट्वीट किया है सर, नई पार्टी के हवाले से आपने बात की है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी आपने लिखा, मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम भी, आपका नाम भी आपने लिखा और भी आपने साथ में लिखा। इस हवाले से आपका दावा हुआ, तो सर ये क्या माजरा है, कौन सी जमात बनने जा रही है, कब तक बन रही है? देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ है। मैं पहले अगर इजाज़त देते आमिर मीर साहब के सिर्फ 2 सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आमिर मीर साहब को ये निगरान हुकूमत के वज़ीर हैं, इन्हें इमरान खान साहब की ज़ात और पार्टी के हवाले से इस तरह के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ये पार्टी बन गए हैं, यानी असूली तौर पर ये देखा जाए जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है। बाकी जहाँ तक जो है वो कत्ल ख़ता बनेगा 319 या 322 के दरमियान, लेकिन ये कत्ल ख़ता इतना साबित नहीं, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है ना, वो बड़े सवालिया निशान छोड़ गई है। और जुडिशल कमीशन बनाने से उन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अगर वाकई जो कसूरवार है वो आ जाएगी और जुडिशल कमीशन बन सकता है। इसमें मैं पहले बता दूँ, क्योंकि वजह ये FIR तो अब नहीं हो नहीं सकती। वो जो कहते नहीं FIR हो नहीं सकती, जो कि इसका जिक्र कर दिया हुआ है, उसी के अंदर ये सारा, उसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करेगा। ये सारा वाक़या नहीं FIR करेंगे तो वो कलअदम हो जाएगी। और अब जो दूसरा सवाल आपने पार्टी के हवाले से पूछा है, मरियम, मेरी इतला के मुताबिक मरियम अपने शाहिद खाकान अब्बासी के घर गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप जो करें आप करते रहे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ उस तरह नहीं हूँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का आपने पहले सुन लिया, मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी आपने वैसे ही सुन ली है। तो ये जो है ना, ये वो लोग हैं जो नज़रियाती लोग हैं, जो समझते हैं कि पार्टी की जो तबाही की जिम्मेदार है वो मरियम सफदर इस वक्त हैं, या ये पॉलिसी हैं ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ ने की है। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर समझते हैं कि जो पार्टी है, जो हमेशा लेफ्टिस्ट की जमात थी, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट करती थी, और इस वक्त जो सियासत कर रही है वो सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से खामोश रुकन हैं। तो वहाँ उनकी आज सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में उन्होंने कोई ना कोई लाया अमल तो दिया होगा। वो मैं चूँकि प्रोग्राम नहीं देख सका उसमें, लेकिन मेरे तक इत्तला यही है कि नई पार्टी की आपने बात की है जी, ये तज्जिया है आपका, ये खबर है?
अच्छा, ये मैं तजिया भी कहता हूँ, मेरे पास खबर भी है, मैंने इसीलिए बात कर रहा हूँ, मैं तजिया भी कर रहा हूँ, मेरे पास खबर भी है कि इसमें सीरियसली काम हो रहा है। क्या वो जो शेख रशीद साहब बात कर रहे थे? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। और याद रखिएगा, इसमें नवाज शरीफ की आशीर्वाद भी शामिल होगी। मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूँ आपके सामने कि इसमें नवाज शरीफ की भी आशीर्वाद शामिल होगी, क्योंकि नवाज शरीफ भी सारे मामले में जो कुछ भी हुआ है तो उसे वो ठीक है अपने तई। जो ये मरियम इसलिए कोशिश करती थी बयानिया बनाना, इसकी क़यादत जो मैं समझता हूँ वो शायद खाकान अब्बासी के ज़िम्मे ही आएगी कि वो ही इसको लीड करेंगे, लेकर चलेंगे आने वाले दिनों में। आप लोग देख लेंगे। एक बात में जो बात बड़ी वजाहत के साथ वो बहुत ज़रूरी है करनी कि इन हालात के अंदर इस मुल्क अजहर साहब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही सर। मियाँ साहब अपनी जमात के ही टूटे हुए लोग जो दूसरी जमात बना रहे हैं उनको क्यों सपोर्ट करेंगे? अच्छा, वो वजह ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट पे एतबार नहीं है जी। उनको अगर एस्टेब्लिशमेंट पे एतबार होता तो कई में, यानी आप देखें ना, इनकी अपनी सियासी जमात है, वो मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? एक इतना बड़ा सवालिया निशान है कि इसहाक डार आगे, सलमान शहबाज आगे, मियाँ नवाज शरीफ मुल्क में क्यों नहीं आ रहा? और उसकी बात ये समझने के लिए आपके लिए बड़ी आसान है कि मियाँ नवाज शरीफ। वक्त सर बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।